पावन पवित्र परमेश्वर हमारी सहायता करें। परमेश्वर ने एक बार फिर हमको अपनी महान आशा में, अपने वचन में जीवित रखा। हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं। हम परमेश्वर के वचन यशायाह की किताब और उसके आखिरी अध्याय 66 को आज मनन करेंगे, जहाँ पर परमेश्वर ने अपनी योजना, अपना उद्देश्य और अपने न्याय को, अपनी दया को प्रकट किया है। 66 किताबें परमेश्वर के दास यशायाह ने लिखी है और ये आखिरी बिंदु है यशायाह की किताब का, जहाँ पर वो एक समावेश लिखता है, अपनी किताब का निचोड़ लिखता है, जो हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को आशीष देना चाहता है, कि वे क्या करें, कैसे करें, किस तरह करें कि वे परमेश्वर के नज़दीक हो, परमेश्वर के समीप हो। परमेश्वर के इस वचन में हम ये बात पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वालों के समान है। जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह कुत्ते का गला काटने वाले के समान है, और जो अन्य बलि का चढ़ाने वाला है वो सूअर का लहू चढ़ाने वाले के समान है, और जो लोबान जलाता है वह मूरत को धन्य कहने वाले के समान है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा, क्योंकि जब मैं उन्हें बुलाया तब कोई न बोला, और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी न सुनी, परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही करते रहे, और जिससे मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। यहाँ तक हमने पढ़ा। परमेश्वर के इस वचन में इंसानों की मनमानी और उनके जीने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनके उठने बैठने का तरीका, उनकी आराधना का तरीका, बलिदान का तरीका, ये सब परमेश्वर ने यहाँ चर्चा की है कि कैसे परमेश्वर को लोगों ने रिस दिलाई है। वो सभाओं में बड़ा बड़ा प्रचार, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करने के बावजूद भी, बड़ा बड़ा दान करने के बावजूद भी वे परमेश्वर से दूर थे। कहने को तो वो करीब थे, समीप थे, लेकिन अंतर में, आत्मा में खुदा से बहुत दूर थे। इसलिए यशायाह ने ये निचोड़ दिया है बाइबल में कि जो 66 अध्याय उसने लिखे हैं उसमें इसने न्याय और परमेश्वर पर आशा के विषय में और खुदा के दंड के विषय में लिखा है कि एक इंसान की धार्मिकता कैसे उसको परमेश्वर के पास लाती है और एक बुराई उनको प्रभु से दूर कर देती है। लिखा है, मनुष्य के धर्म के काम तो मेले चिथड़ों के समान हैं, और ठीक वही परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है कि बैल का बलि करने वाला मनुष्य को मार डालने के समान है। पुराने ज़माने में लोग चढ़ावा चढ़ाते थे, इसी तरह की बैल को कुर्बान करते थे, भेड़ को कुर्बान करते थे, जानवरों की बलि करते थे। जो परमेश्वर कहता है ये तो मनुष्य को मार डालने की तरह है, और भेड़ का चढ़ाने वाला कुत्ते को काटने के समान है, अन्य बलि का चढ़ाने वाला सूअर के लहू को चढ़ाने वाले के समान है, लोबान जलाने वाला मूरत को धन्य कहने वाला है। तो
और इन सब ने अपना अपना मार्ग चुन लिया। होता यही है कि ये लोग आराधना विधि पूरी करते हैं, खुदा की सेवा करते हैं अपना नित्य क्रिया कर्म की तरह, ये भी एक कर्म है, और वो इसी तरह से परमेश्वर की आराधना करते हैं और लौट आते हैं, फिर अपने काम धंधे में लग जाते हैं। वही बुराई, वही झूठ, वही झगड़ा, वही विनाशकारी बातें, वही गलतफहमी की बातें, वही शिकायतें, वही कानाफूसी, और ये सारी बातें परमेश्वर सुनता है कि मेरे लोग कर क्या रहे हैं। एक तरफ सभाओं में सेवा करना, प्रार्थना करना, प्रचार करना और बड़ा बड़ा लंबा संदेश देना, चमत्कार करना, और अपनी व्यक्तिगत लाइफ में हर प्रकार के क्रिया कर्म, उल्टे सीधे काम, ये सब करना परमेश्वर अघा गया है। और इसलिए कहता है कि मैं तुम्हारे धर्म के कामों से, तुम्हारे बलिदानों से, मैं तुम्हारी भेंटों से अघा गया हूँ। ये सब मुझे मनुष्य के मार डालने के समान, कुत्ते के गला काटने के समान और सुअर का लहू चढ़ाने के समान, मूरत की पूजा करने के समान मुझे तुम्हारे काम लगते हैं। घिनौने काम हैं जिनसे मैं खुश नहीं, अप्रसन्न हूँ, परमेश्वर ये कहता है। तो मनुष्य के काम के विषय में बाइबल कहती है कि मनुष्य को प्रभु ने सीधा बनाया, लेकिन उन्होंने बहुत से गलत रास्तों को खोजा है। उनके मनों में परमेश्वर आदर नहीं पाता, उनका मन खुदा से बहुत दूर है, और इसलिए वो उनके बलिदान से भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। वास्तव में प्रभु कौन सा बलिदान चाहता है? वो चाहता है कि लोग उसे आत्मा और सच्चाई के साथ भजन करने वाले मिले, उसकी खोज करने वाले मिले। और इसलिए प्रभु के दासों ने कहा, यहोवा को खोजो, कदाचित वो मिल जाए, क्योंकि जब तक समय है यहोवा को पुकारो, अपने कपड़े नहीं अपने मन को ही फाड़ो, और परमेश्वर देखो तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम करेगा। बाइबल कहती है 5 पद में प्रभु का दास लिखता है, तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा है, यहोवा की महिमा तो बढ़े जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए, परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराते हैं, डरते हैं, खुदा की महिमा करते हैं, और वो लोग परमेश्वर की आशीषों को देखने पाएंगे। लेकिन जो लोग खुदा के वचन को सुनकर अनसुना कर देते हैं, उन पर क्रोध परमेश्वर का होगा, उन पर न्याय परमेश्वर का होगा, उन पर खुदा का दंड आएगा। बाइबल कहती है क्योंकि वो परमेश्वर के डर से, भय से भयभीत नहीं है, उसके वचन से घबराते नहीं हैं, थरथराते नहीं हैं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध और रोष का दिन आने वाला है जिसमें कोई भी प्राणी जीवित न रहेगा, लेकिन वही जो उसके नाम का डर और भय मानते हैं। बाइबल में लिखा है, हमारा प्रभु आएगा और देर न करेगा। यशायाह ने वास्तव में जो किताबें, जो चैप्टर लिखे हैं, उनका अपना एक उद्देश्य है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने 3 प्रकार की बातों को यहाँ पर रखा है, और वो 3 हैं, एक न्याय जो परमेश्वर का है, आशा जो हम प्रभु पर लगाते हैं, और दंड जो खुदा इंसान को देने वाला है, जिसको नरक का दंड या नरक की आग भी कह सकते हैं। तो यशायाह के अपने कुछ उद्देश्य थे। निश्चित रूप से उसने पापों और परमेश्वर के आने वाले न्याय से संबंधित परमेश्वर के वचन का सामना किया, क्योंकि बाइबल कहती है वो परमेश्वर सामना करने वाला है, किसका? पाप का और अधर्मियों का। और बाइबल कहती है कि जिस तरह से उसने दर्शन भविष्यवाणी की आत्मा के साथ यशायाह ने बहुत से यहूदी और तमाम भावी पीढ़ी के विषय में आशा जो समय पर प्रभु आएंगे उनका जिक्र किया हुआ है। बाइबल कहती अन्य जातियों के लिए प्रकाश होने को परमेश्वर उनका उद्धार करेगा। निश्चय ही यशायाह ने बहुत सी बातें परमेश्वर के वचन से लिखी हैं जिनको हम परमेश्वर का उद्देश्य कह सकते हैं, जो उसको सुनता है, मानता है। और 2 पद इस प्रकार से बोलता है कि बैल का बलि लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उनकी ओर दृष्टि करेगा जो मन के नम्र और दीन हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को देखता है। अगर हम एजरा की किताब 9 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, तब जितने लोग इस्राएल के परमेश्वर के वचन को सुनकर जो
सुनकर बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण थरथराते थे, सब मेरे पास इकट्ठे हुए और मैं सांझ को भेंट के समय तक विस्मित होकर बैठा रहा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें परमेश्वर के जब वचन सुनते हैं तो हमें थरथराना है, अपने पापों से तौबा करना है। बाइबल कहती है कि प्रभु यही चाहता है, और लिखा है प्रेरितों के काम 7:50 में, क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के कथन रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो। निश्चित तौर पर इंसान को परमेश्वर ने आशीष दी हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं। मंदिर जो है वो हम इंसानों ने जो बनाया है, अब वो समय नहीं कि प्रभु ऐसे मंदिर में वास करें। प्रभु कहता है मेरा मंदिर तुम हो, तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर तुम में वास करता है। तो हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए लिखा हुआ है, तुम कौन सा मेरे लिए घर बनाओगे? और बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 7:53 में कि तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा जीवन कैसे परमेश्वर में न्याय के साथ आगे बढ़ना है। और मत्ती 5:3 में लिखता है, प्रभु का दास धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। यहाँ पर भी 2 पद में लिखा है कि परमेश्वर का दास कहता है, परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। प्रभु जी अपने वचन में लिखते हैं मत्ती 5:3 में, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल में लिखा है अपने आप को दीन करो, शून्य करो। हमारे प्रभु को हम अपना आदर्श मानते हैं। उसने कहा तुम मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूँ, और जब तुम ऐसा करोगे स्वर्गीय पिता की आशीषें तुम पर आएंगी और तुम खुदा के जलाली स्वरूप में बदल जाओगे, क्योंकि वो यही चाहता है कि हम मन में दीन बने और आशीषित हों। कलाम कहता है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव और स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित मन और नम्र के हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को मैं हर्षित करूं। यशायाह 57:15 में इसी बात को परमेश्वर का दास ठहराता है, बताता है कि निश्चित रूप पर परमेश्वर खेदित और नम्र लोगों के साथ रहता और उनके मन को हर्षित करता है। ऐसा लिखा हुआ है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सृजा? वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। परमेश्वर का वचन कहता है ऊपर की ओर आंखें उठाकर देखो। क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है? कि ऊपर जो है वो परमेश्वर का सिंहासन है, परमेश्वर का राज्य है। और जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, संसार की नज़र को, संसार की लालच को हम त्यागते हैं, खुदा की महान रूह, खुदा का महान राज्य, खुदा का न्याय, खुदा का दंड, खुदा की आशीषें हमें ऊपर ही मिलती है। और इसलिए प्रभु का दास कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता वहीं से मिलेगी। जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तब हम इंसान से ज़्यादा परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। आपको पता है सूअर अपनी पूरी लाइफ में आसमान को नहीं देखता, पूरी जिंदगी वो जमीन चाटता है, गंदगी चाटता है, परंतु कभी अपनी आंखें ऊपर नहीं उठाता, अपना चेहरा ऊपर नहीं दिखाता। आज इंसान का जीवन भी ऐसा ही हो गया है। परमेश्वर का दास इसीलिए कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर, खुदा की ओर, स्वर्ग की ओर, आसमान की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मुझे सहायता वहीं से मिलती है। बाइबल में लिखा है उनका बलिदान चढ़ाना सूअर के लहू को चढ़ाने के समान है। मेरे प्रियो, घृणित वस्तुएं खुदा को पसंद नहीं। और अगर आप इस पद को पूरा पढ़े तो 17 पद में लिखा है, जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाए और किसी के पीछे खड़े होकर सूअर या चूहे का मांस और अन्य घृणित वस्तुएं खाते हैं, वे एक ही संग नाश हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, जितनी घृणित वस्तु परमेश्वर ने बताई है बाइबल में, अगर लोग उसको खाते हैं वे नाश होंगे। और एक ही साथ
साथ नाश होंगे। और हम पाते हैं कि ये कोरोना बीमारी जो है वो इसी घृणित वस्तुओं का नतीजा है। और कई बार प्रभु का वचन समझाता है, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं। लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता और उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। लिखा है, जहाँ जहाँ मैं समस्त इस्राएलों के बीच फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इस्राएल के किसी गोत्र से, जिससे मैं अपनी प्रजा इस्राएल की चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारों का घर क्यों नहीं बनाया। दूसरा शमूएल 7:7 को अगर आप पढ़ें तो परमेश्वर कहता, मुझे ज़रूरत नहीं कि तुम्हारे बनाए हुए घरों में रहूं, परंतु वो तो कहता है कि मैं जीवते मंदिरों में रहता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। बेशक वो परमेश्वर के पुत्र और हमारे विषय में, हमारे शरीर रूपी मंदिर के विषय में वो कहता था कि तुम इसे गिरा दो और मैं इसे तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। और तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। मेरे प्रियो, हम भी बदलेंगे, हमारा शरीर भी जी उठेगा। और इसलिए हमको शरीर को सुंदर बनाना है, आत्मिक रूप से इसको संवारना है, क्योंकि प्रभु इसमें वास करता है। मंदिर शुद्ध और पाक होता है, पवित्र होता है, उसमें खुशबू आती है। जब आप किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं, वो मंदिर एकदम नीट एंड क्लीन होता है, खुशबू और लोवान से भरपूर खुशबू वहाँ पर अगरबत्ती की आती है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भवन है। कुछ ऐसा ही हमको अपने शरीर को भी बनाना है कि परमेश्वर जब इसमें वास करे तो उसे भी सुगंधदायक चीज़ें मिले। बाइबल कहती है, परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू क्यों कर समाएगा? सुलेमान दूसरे इतिहास में ये बात कहता है। वास्तव में परमेश्वर मंदिरों में नहीं, वो मेरे और आपके दिलों में रहना चाहता है। और यही परमेश्वर का सिंहासन है, यही परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए खुदा ने आज हमको घर में रहने के लिए जीवन दिया है, और इस बात को सोचने के लिए कि ये मंदिर जो हमने बना रखे हैं वो एक दिन बंद हो जाएंगे, लेकिन हमको अपने आत्मिक जीवन को, इस शरीर को ही आत्मिक मंदिर बनाना है जहाँ पर परमेश्वर वास करता है। बाइबल कहती है हमको उसकी महान बातों पर यकीन फरमाना है और उस पर विश्वास करना है। बाइबल में बहुत सी बातें ऐसी लिखी है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। बाइबल बहुत बात इस बात को प्रकाशित करती है कि हमें परमेश्वर के लिए काम करना है। तब जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। भजन 2:4 में लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। प्रेरितों के काम 17:34 को पढ़ सकते हैं। बाइबल कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पाँव की तले की पीढ़ी है, मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर जहाँ रहना चाहता है वो मेरे और आपका हृदय रूपी मंदिर है और शरीर रूपी मंदिर है। इसलिए हम उसके वचन पर ध्यान दें कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर को मैंने किसी ऊंचे स्थान से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर ठहरेगा। मेरे प्रियो, इसलिए अपने जीवन को खुदा के हाथों में लगाएं। निश्चित तौर पर परमेश्वर अपने बच्चों को आशीष देना चाहता है। एक बार की बात है, एक नौजवान ने एक बार सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उस नौजवान को अगली सुबह नदी के किनारे मिलने को कहा और अगले दिन वे दोनों मिले। सुकरात ने उस नौजवान से कहा, वह उसके साथ नदी की तरफ चले। आगे बढ़ते बढ़ते जब पानी उनकी गर्दन तक आ पहुंचा तो सुकरात ने अचानक नौजवान का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए बहुत छटपटाया, पर सुकरात ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वह लड़का नीला नहीं पड़ने लगा। सुकरात ने जैसे ही उसका सिर पानी के ऊपर निकाला तो सबसे पहले उसने एक गहरी सांस ली। सुकरात ने सवाल किया, जब तुम्हारा सिर पानी के अंदर था तो तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की इच्छा थी? लड़के ने जवाब दिया, हवा की। सुकरात बोले, यही तो सफलता का राज है। सफलता की इच्छा अगर उतनी ही गहरी हो जितनी कि डूबने वाले को तो हवा की होती है, तो वह आपको जरूर मिलेगी। और निश्चित रूप से
एक परमेश्वर के दास को सफल होने के लिए, इस संसार के ऊपर सफलता पाने के लिए हमको भी इसी तरह अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर आएगा और देर न करेगा। जिस तरह जीने के लिए श्वास की ज़रूरत है, उसी तरह बाइबल कहती है कि अगर हमको परमेश्वर के साथ रहना है तो इसी श्वास के रहते रहते हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना होगा, गले तक डूबना होगा और श्वास के लिए जीना होगा। बाइबल में लिखा हुआ है, मरने से पहले अनंत जीवन की तैयारी ज़रूरी है। सुलेमान के वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैंने सब कुछ देखा और सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ। इंसान के लिए भला यह है कि वो जीवन भर भलाई करे और ईश्वर के डर और भय में चले। परमेश्वर का वचन ये बताता है, और मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा और उनके बचे हुओं को मैं उन जातियों के पास भेजूंगा जिन्होंने न तो मेरा समाचार सुना और न मेरी महिमा देखी है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, ध्यान दो, परमेश्वर का डर और भय हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके वचन को सुनकर नहीं थरथराएंगे तो आने वाली विपत्तियों से हम जरूर थरथराएंगे। परमेश्वर कहता है उसका भवन, उसका मंदिर तुम हो। इस पर ध्यान दो। प्रभु इस वचन पर हमें आशीष